नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने हर वीक के परफॉर्मेंस को आपके साथ शेयर करूंगा, तो टाइम आ गया है कि अपने आपके साथ में लास्ट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की परफॉर्मेंस को शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीरोधा के कंसोल प्रोफाइल जा सकते हैं। ये हमारा जीरोधा कंसोल प्रोफाइल है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये रिपोर्ट सेक्शन में जाना है। आपको रिपोर्ट में गए, ये पीएनएल पे जाना है। पीएनएल पे क्लिक करते हैं। जैसा कि पता ही है आपको कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूँ, तो ये सेगमेंट में चेंज करके फ्यूचर एंड ऑप्शन कर देता हूँ। रिपोर्ट हम कंबाइंड निकालेंगे सो दैट हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट कहाँ पे था, नुकसान कहाँ पे था, दोनों चाहिए हमको। डे ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मंडे को था 12th एंड फ्राइडे को था 16th। ओके, तो ये 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक का डाटा आ गया। 5 डे का है। 5 डे का नाम क्या, 4 डे का ही रहेगा क्योंकि बीच में 15 अगस्त आया था जो कि छुट्टी होता है। तो ओके, चलिए इसको रन करते हैं। करें, चलो। आ गए जी। रिलायंस पीएनएल 60,000 रुपीज। चार्जेस लग गए कुछ 4,000 के, और नेट जो घर आया है वो 55.87 आया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से दिन कितने कितना आया। तो मंडे के दिन आते हैं। मंडे का दिन है 19,980 रुपीज़। ठीक है जी। 12 अगस्त को 13 अगस्त 18,670। फिर वेडनेसडे को आते हैं 14 अगस्त 30,676 रुपीज़। फिर ये 15 अगस्त हमारा नेशनल हॉलीडे था, तो ये दिन छुट्टी था। अच्छे से एंजॉय किया सब लोगों ने, हमने भी अच्छे से एंजॉय किया। अब ये सेंसेक्स के दिन हमें कुछ लॉस हुआ है, करीब 9,131 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो अब देखेंगे जितना हमको प्रॉफिट हो रहा है हर दिन, उससे काफ़ी कम नुकसान हुआ है उस दिन। तो इसी चीज़ को हम लोग एनालाइज भी करेंगे भी नीचे आने के बाद में, सो दैट आप लोग को भी एक चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं और कैसे कंसिस्टेंट बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। तो आइए नीचे आते हैं। देखो ये में ट्रेड्स काफ़ी कम है। पोजीशन जो है केवल 17 पोजीशन बनाई हमने 4 दिनों में, और उन 17 पोजीशंस में आप ध्यान दीजिए सारी पोजीशन पर ग्रीन है, सिर्फ एक पोजीशन। अब ये एक पोजीशन जो है ये रेड क्यों हुई, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखो लोग अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, मैं अपने लॉस को बता रहा हूँ आपको कि ये नुकसान कैसे हुआ। तो ये हुआ क्या कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है फ्राइडे को। तो नॉर्मली हम लोग एक दिन बाद ओवरनाइट कैरी करते हैं। तो अब थर्सडे था छुट्टी, तो हम लोग को बुधवार को ही लेके जाना पड़ा सेंसेक्स का। अब बुधवार तक मार्केट की कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी पॉजिटिव होप नहीं लग रहा था। ये सब हिंडनबर्ग और के लफड़े चल रहे थे, कुछ कुछ लग रहे थे ऐसे करके कि मार्केट बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक होगा बट नॉट ड्रास्टिकली बाउंस बैक। तो हम लोगों ने ये 81,000 के कॉल को 3 रुपीज़ 47 में सेल कर दी थी। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो अमेरिका का सीपीआई डाटा आया वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ गया। मार्च 2021 के बाद से सबसे बेस्ट डाटा है। पहली बार वहाँ का जो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट है वो 3% के नीचे आया है। तो उससे क्या हो गया कि भाई यूएस मार्केट करीब करीब नैस्डैक 3.5% बढ़ गए, डाउ भी 2% तक बढ़ गया। तो वो सबको डाइजेस्ट इंडियन मार्केट ने भी किया, और इंडियन मार्केट जब अगले दिन ओपन हुआ तो वो करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर चला गया। जब 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो सेंसेक्स जो है, जब करीब करीब जो निफ्टी से कोरिलेशन इसका है 3.5 का कोरिलेशन है, या 3.3 से 3.5 के बीच में कोरिलेशन है कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 330 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जब ये ऐसा कोरिलेशन हुआ तो निफ्टी जब 200 पॉइंट बढ़ गया तो ये महाराज बढ़ गए 700-800 पॉइंट। अब उतना बढ़ने में क्या हुआ कि जो प्रीमियम था हमने 3.47 का सेल करके गए थे, उसका प्राइस हो गया 8.99। तो हमारा जो एक मेन रहता है लॉस मैनेजमेंट का रहता है, वो रहता है कि एक दिन में जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस हम करीब करीब रहें किसी पोजीशन में, उससे ज़्यादा लॉस ना रहें।
तो ऑन एवरेज जैसे हम 18-20 हज़ार निकाल लेते हैं एक दिन का, तो 20 हज़ार से ऊपर का लॉस ना हम एक पोजीशन में हमारा ना हो एटलीस्ट। तो हमने उसीलिए उसको चेंज कर दिया तुरंत ही, इसमें लॉस बुक करना चालू किया। लेकिन ये पोजीशन थी 4600, तो इसके लिए हमें 5 ऑर्डर लगाने पड़े। 5 ऑर्डर में लगाते लगाते वो जो 20 हज़ार का नुकसान था वो करीब करीब 25 हज़ार का हो गया क्योंकि प्राइस कंटिन्यूस बढ़ रहे थे। फिर हमने वहाँ से हट के हालांकि थोड़ा बहुत फायर फाइटिंग किया, 81 से हट के फिर 81.5 आया, नीचे पुट साइड में अग्रेसिवली सेल किया। तो यहाँ से कुछ निकाल निकाल के जो 25,000 का लॉस था उसको आप देखेंगे तो इधर हमने कन्वर्ट कर दिया 9,131 में लास्ट में। तो शुक्रवार का दिन भी हमारा लॉस में था, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल लॉस। तो ओवरऑल जो हम नेट पैसा जो घर लेके आ रहे हैं फॉर दिस वीक, वो लेके आ रहे हैं 55,871.82। तो ये था हिसाब किताब पिछले वीक के परफॉर्मेंस का। आप कंसिस्टेंसी देखिए, करीब करीब 17 पोजीशन बनाई, 17 पोजीशन में खाली एक पोजीशन हमारे अगेंस्ट गई है, बाकी हर पोजीशन ग्रीन में थी। तो इस लेवल की कंसिस्टेंसी कोई अगर चैलेंज करता हो, कोई दिखा के करे, तो आई थिंक ही इज ए गुड ट्रेडर। अच्छे लोग का नहीं होता है, बट भगवान की कृपा से इधर है तो इट्स नाइस थिंग। एंड आप लोग भी वो चीज़ें थोड़ा सीखने का ट्राई करिए। तो अभी तक अगर आप वीडियो में हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अच्छे से एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए